हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट एक्सपेंस ट्रैकर सीरीज, जहां हम रिएक्ट नेटिव, एक्सपो, फायरबेस और SQLite का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट रेडी ऐप बिल्ड करेंगे। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम करेगा, यानी इंटरनेट हो या ना हो, आपका डेटा हमेशा सेफ और एक्सेसिबल रहेगा। इस सीरीज में हम इस ऐप को स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से लेकर एंड तक बनाएंगे, और सबसे खास बात, आपको इस सीरीज में हर दिन एक नई वीडियो मिलेगी ताकि आप लगातार सीख सके और प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा, किस तरह का इसका डिजाइन है और क्या क्या इसके अंदर फंक्शनैलिटी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो स्प्लैश स्क्रीन है वो स्प्लैश स्क्रीन है, ये देख सकते हो आप। जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ओपन होता है इस तरह से। एंड उसके बाद क्या होता है, जो हमारा उसके बाद हमारा लॉगिन सिस्टम, जहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि हमारे लॉगिन और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है। यदि आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है रजिस्टर, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट पे, तो आप यहाँ से रजिस्टर वाले पेज पे मूव कर जाओगे। और इस पेज का डिज़ाइन इस तरह से रहने वाला है। अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, जो कि एटलीस्ट 6 डिजिट का पासवर्ड होगा। यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा हुआ है। यदि आप कोई गलत वैलिडेशन लगाते हो तो इस तरह का जो मॉडल है ये एनिमेशन के साथ कितना अच्छा लुक दे रहा है, इस तरह से ओपन होगा। और यदि आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे। यदि आपके पास है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास ईमेल आईडी है तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो ईमेल आईडी test@gmail.com, ये मैंने एक टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया था। और जैसे ही मैं इसमें यहाँ से साइन अप करता हूँ तो साइन अप करने के बाद आप देख सकते हो कि ये हमारा होम पेज है, जिसके ऊपर प्रॉपर सारा कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो। और इसके बाद क्या है कि इस सिस्टम में जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे एक आपको प्रीमियम लुक मिलेगा और स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि जो हमारा स्पेंट, जो हमारा अमाउंट है वो दिखेगा, कितने एक्सपेंस हमने यूज़ किया है वो दिखेगा, एवरेज अमाउंट दिखेगा। ठीक है, बिकॉज इसमें अभी हमने दो जो कैटेगरी है वो लिया था, एक्सपेंस यूज़ किया था, जैसे कि शॉपिंग और यहाँ पे फूड, दो आपको दिख रहा है। उसके बाद इसको आप डे वाइज भी देख सकते हो, ऑल भी देख सकते हो, मंथ वाइज भी देख सकते हो। तो जैसे आप डे सेलेक्ट करोगे तो आपको इसमें इस तरह का हॉरिजॉन्टल कैलेंडर दिखेगा और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा आ जाएगा। सपोज़ कि 4 तारीख में मैंने एक यहाँ पे 2 एंट्री डाला है तो यहाँ आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 5 तारीख के डेट में एक एंट्री यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ 690 रुपये मैंने यहाँ पर डाले, और मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल देता हूँ फूड का, फूड सेक्टर 15। ठीक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया और कैटेगरी मेरा ये रहेगा। इसमें कैटेगरी भी आप देख सकते हो कि किस तरह का कैटेगरी है, प्रॉपर ये काम कर रहे हैं कितने कूल एनिमेशन के साथ। और उसके बाद आप देख सकते हो नीचे है कि एडिंग 690 फॉर फूड एंड डाइनिंग, ये चीज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस डेट को एक एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये दिख भी रहा है कि इस डेट को ये 1 एक्सपेंस है। यदि आप मंथ सेलेक्ट करोगे तो मंथ में आपको ओवरऑल 3 दिखेगा, बिकॉज ये अलग अलग डेट के क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मंथ का मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे को 2 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद
जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा व्यू ऑल के ऊपर तो हमारे पास जितने भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस यहाँ पे दिख जाएगा इस तरह से। और हमारे जो यूआई है सेम एग्जैक्ट ऐसे ही होने वाला है, इसी को हम रीडिज़ाइन करेंगे दोबारा आप लोगों को बताने के लिए। तो आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना, प्रॉपर देखना। और आप देख सकते हो कि यहाँ टोटल अमाउंट कितने हैं, एवरेज कितने हैं, रिकॉर्ड कितने हैं, ये चीज़ें आप पर्सनल जो आपका एक्सपेंस है उसको मैनेज करने के लिए आप ये एप्लीकेशन बना सकते हो। मैं भी इस तरह का एप्लीकेशन बनाया हूँ और इसको मैंने पर्सनली यूज़ करना है, तो आप लोगों के साथ ही ये चीज़ बना रहा हूँ। उसके बाद हमारा आता है प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन आप देख सकते हो कि इस तरह का हमारा प्रोफाइल सेक्शन रहने वाला है, जिसमें टोटल स्पेंड हमारा दिखेगा, टोटल जो एक्सपेंसेस है वो हमारा दिखेगा, एवरेज कितना है वो हमारा दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास सेट पिन का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो। जैसे हमने क्लिक किया तो 1 2 3 4 सपोज मैंने ये पिन डाल दी और दोबारा मैंने इसके अंदर डाल दी, तो ये बोला है कि वेरीफाई करंट पिन, तो पिन हमारा वेरीफाई हो गया और ये चीज़ एक्टिव हो गया। तो जैसे ही मैं अब लॉगिन पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिक मैं लॉगिन के बाद ये पिन एंटर करूंगा और मैं सीधे आ जाऊंगा अपने डैशबोर्ड पे। तो इस तरह से ये पिन काम करेगा। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि मैं पिन से लॉगिन नहीं करना, ईमेल आईडी से करना है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को रिमूव भी कर सकते हो। तो जैसे रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने डेटा मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन रखा है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपका डेटा है उसका आप बैकअप ले सकते हो एंड सो डैट कि इन फ्यूचर आप कभी भी आपका डेटा लॉस ना हो। एंड सेकेंड चीज़, आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो। सपोज़ कि आपका एप्लीकेशन डिलीट हो गया किसी कारण, बस आपने दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल कर ली और आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका बैकअप आपने रखा था अपने डेटाबेस का, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो एंड वहाँ से आपका सारा डेटा जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल क्या करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने बैकअप पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा बैकअप है डीबी का, ये हमारा यहाँ से बैकअप जा रहा है। बैकअप जहाँ पे रखना है, सेव करना है, तो वहाँ से आप सेव कर सकते हो। सपोज़ कि सेव टू फाइल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देख सकते हो कि ये है, और यहाँ पे मैंने एक्सपेंस 1 के नाम से मैंने सेव कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ होम पे और जो हमारा एक्सपेंस है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देख सकते हो कि इसको मैंने डिलीट कर दी, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, अभी हमारे पास ऑल में भी देखता हूँ मैं, कोई हमारे पास डेटा नहीं भरा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ अपने बैकअप को। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा अपना डेटाबेस। तो यहाँ पे पूछेंगे कि दिस विल बी ओवरराइट योर करंट डेटा, आर यू श्योर, बिकॉज डेटा तो है नहीं तो वो इसमें इंपोर्ट कर देगा। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो आ गया डेटाबेस इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब देखो, आप देख सकते हो या आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो भी डेटा है, जो एग्जैक्ट डेटा इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे हम बैकअप बनाएंगे, कैसे हम उस बैकअप से इंपोर्ट करेंगे। एंड उसके बाद एक और ऑप्शन हमने दिया है कि एक्सपोर्ट रिपोर्ट। सपोज़ कि आपके पास बहुत सारे मतलब एक्सपेंस हो चुके हैं, आप चाहते हो किसी को शेयर करना या आप इसको डाउनलोड करके इन फ्यूचर के लिए रखना चाहते हो, आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे क्लिक करो और आपको ये चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको व्हाट्सएप पे, अदर सोशल नेटवर्क पे आप इसको शेयर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। तो आप देख सकते हो कि ये टोटल एक्सपेंस रिपोर्ट, यहाँ पे टोटल अमाउंट और डेट वाइज कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट, ये सारा कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर एंड उसके बाद है नीचे लॉगआउट का ऑप्शन। जैसे आप इस पे लॉगआउट पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे क्रिएट का। क्रिएट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैसे कि आप जो भी अमाउंट यूज़ कर रहे हो अमाउंट यहाँ पे फिल करो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल दो कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। कैटेगरी सिलेक्ट करो, यदि आपके पास वो कैटेगरी नहीं है तो आप अदर के साथ जा सकते हो। यदि अदर भी नहीं जाना है तो आप यहाँ पे एक नया ऐड कर सकते हो। सपोज़ कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ,
XYZ मैं कोई भी एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि मतलब मुझे इसके अंदर ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया XYZ एक कैटेगरी, और ये कैटेगरी आप सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं हम, और जो एग्जिस्टिंग है कुछ वो यूज़ करके हम आगे काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऐड एक्सपेंस किया तो यहाँ से ये चीज़ें ऐड हो गया, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर फंक्शनैलिटी रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, जिसमें आपको मिलता है लॉगिन, ईमेल लॉगिन, पिन सिक्योरिटी, फायरबेस क्लाउड, स्कुलाइट ऑफलाइन सपोर्ट। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए या पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।